Hello everyone. Today we are going to do export procedure. एक्सपोर्ट के टाइम पे क्या क्या प्रोसीजर होता है आपका बीएसटी में, ये चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड में है। और एक्सपोर्ट का प्रोसीजर आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज करना होता है। देयर आर 17 प्रोसीजर जिसको आपको सीक्वेंस वाइज याद करना होगा। तो उसको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रोसीजर को एक माइंड मैप की तरह रेडी किया है। तो फर्स्ट स्टेप जो है आपका वो है रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी क्या होता है? जो आपका एक्सपोर्टर है, ठीक है, उसको भेजा जाता है। कौन भेजता है? ये इंपोर्टर। एक्सपोर्टर लेटर बाय इंपोर्टर टू एक्सपोर्टर। और उसको जानना क्या होता है? उसको जानना होता है अबाउट स्पेसिफिक गुड्स, क्वांटिटी अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं, डेट एंड टाइम पे अवेलेबल हो पाएगा नहीं, और क्या रेट के अकॉर्डिंग अवेलेबल हो पाएगा, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन वो ईमेल के थ्रू या लेटर के थ्रू किससे पूछता है? एक्सपोर्टर से पूछता है। और कौन पूछता है? इंपोर्टर पूछता है। और उसका रिप्लाई जो है उसको बोलते हैं हम सेंडिंग कोटेशन। अब जब एक्सपोर्टर रिप्लाई करेगा तो वो कोटेशन में लिख के देगा कि हाँ ये अवेलेबल है या नहीं है, या किस क्वांटिटी में होता है, वो सारा डिटेलिंग यहाँ भेजेगा ये। फिर नेक्स्ट आता है हम लोग का रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंटेंट। इंटेंट और ऑर्डर का मीनिंग सेम होता है। ये रिप्लाई होता है एक्सपोर्टर के थ्रू किसको? इंपोर्टर को, कि हाँ दिस इज़ अवेलेबल एट दिस टाइम, इट कैन बी अवेलेबल, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस है, एक तरह से जो ऊपर ऑर्डर मिला है उसका एक्सेप्टेंस है, ठीक है। Now coming to the third point, assessing the importer's credit worthiness and securing a guarantee for payment. अब जो एक्सपोर्टर है वो तो इंपोर्टर को जान नहीं रहा है, तो उसका क्रेडिट वर्दीनेस मतलब वो पेमेंट कर पाएगा कि नहीं, इतना सारा ऑर्डर कर रहा है, आफ्टर फिनिशिंग द गुड्स वो वाकई लेगा या नहीं लेगा। तो उसके लिए वो इंपोर्टर का क्रेडिट वर्दीनेस चेक करता है। क्रेडिट वर्दीनेस का मीनिंग होता है कि वो पेमेंट कर सकता है कि नहीं, और इसके लिए वो बोलता है एक्सपोर्टर को कि इंपोर्टर को बोलता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट जनरेट करने। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ये एक बैंक गारंटी डॉक्यूमेंट है जहाँ पे बैंक प्रॉमिस करती है एक्सपोर्टर को कि वो पेमेंट कर देगा, ठीक है। वो बताती है कि इंपोर्टर का जो बैंक स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, वो आपका पेमेंट क्लियर कर सकता है। और वो साथ ही प्रॉमिस देती है कि आपका पेमेंट हो जाएगा आफ्टर आपका गुड डिलीवर होगा, उसके बाद इंपोर्टर से पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगा। बेसिकली आपको बताता है कि इंपोर्टर जेन्युइन है या फेक है। नाउ नेक्स्ट इज़ ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। अब किसी भी ट्रेड को करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे यू नीड अ लाइसेंस। तो यहाँ पे क्योंकि हम एक्सपोर्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक एक्सपोर्ट लाइसेंस जनरेट करना पड़ता है। और वो आप कहाँ से जनरेट कर सकते हो? वो आप जनरेट कर सकते हो DGFT, डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड। और यहाँ से आपको 3 डॉक्यूमेंट्स को ऑब्टेन और जनरेट करना होता है। एक होता है IEC, दूसरा होता है RCMC एंड तीसरा होता है ECGC। अब ये फर्स्ट होता है, ये आपको ऑब्टेन करना पड़ता है एक कोड, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है मेंबरशिप का, एंड द लास्ट इज़ आपको ये लेना होता है एक क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है अगर आपका पेमेंट कहीं फंसता है ट्रेडिंग के दौरान, तो वो आपको ये वाला सर्टिफिकेट हेल्प करेगा। बेसिकली ये डिफरेंट पेपर्स एंड फॉर्मेलिटीज़ का कॉन्सेप्ट है ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। और ये आपको एक ही बार लेना होता है जब आप स्टार्टिंग में इंटरनेशनल ट्रेड ऑप्ट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में करना होता है, उसके बाद आप फ्रीली एक्सपोर्ट ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट अब आप देख सकते हो ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। अब इतना ज़्यादा स्टॉक बनाने के लिए जब आप शिपमेंट कर रहे हो तो उसके लिए यू नीड अ लोन। बेसिकली ये आपको फाइनेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि लोन प्रोवाइड करता है ताकि आप प्रोडक्शन एक्टिविटी को स्टार्ट कर सके और अपना ऑर्डर कंप्लीट कर सके, सो दैट उसको आप शिप कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। जब आपका गुड्स रेडी हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। यहाँ पे आप गुड्स को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, पैकेजिंग कर लेते हैं, एक ऑल टाइम रेडी कर लेते हैं। इसके बाद आपका आता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं
प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। अब ये प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन क्या होता है? इसमें बेसिकली आपका क्वालिटी चेक होता है बायर के अकॉर्डिंग, जैसा बायर चाहता है वैसा आपका प्रोडक्ट है या नहीं। और ये कौन करता है? ये आपका करता है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। ठीक है, इसके द्वारा जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा देन ओनली आपका गुड्स आगे मूव कर पाएगा। और ये एक कंपलसरी एक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक लॉ भी दिया हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट। क्योंकि कंट्रीज़ का स्टेक पे ये बात आ सकता है, इसीलिए ये क्वालिटी चेक के लिए आता है। और ये कई बार बैचेस में भी होता है। अगर आपका कंसाइनमेंट रेडी है, स्लॉट रेडी है, तो वो फर्स्ट चेक हो जाएगा। कई बार इंस्पेक्शन आपके प्रोसेस के दौरान भी होता है, यानी कि प्रोडक्शन एक्टिविटी के दौरान होता है, विद इन द प्रोसेस, फिनिश गुड्स होने से पहले ही होता है। और कुछ आप लोगों का सेल्फ सर्टिफिकेशन भी होता है, जो कि हम लोग ये डिफरेंट ISO से इंसर्ट करते हैं। ये अपने सेल्फ सर्टिफिकेशन है। नेक्स्ट अब आता है GST क्लियरेंस। अब मैं बता दूं कि GST बिल्कुल भी नहीं लगता है आपका एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में, उसमें आपका कस्टम ड्यूटी लगता है। तो इन केस अगर आप GST पे कर दिए हैं तो आपको क्या करना है, GST काउंसिल में आपको RCMC रजिस्ट्रेशन के साथ में इनवॉइस अगर आप जमा करते हो तो आपको रिफंड हो जाएगा जो भी आपने GST पे किया है। नाउ आवर 9th प्रोसेस, ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि इम्पोर्टर मांगता है। ठीक है, कौन मांगता है? इम्पोर्टर, जो अपने कंट्री पे गुड्स को मंगा रहा है। उसको क्या बेनिफिट है इसका? अगर उसको ओरिजिन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिल जाता है तो वो इम्पोर्ट टैक्सेस में अपना बेनिफिट ले सकता है। कई बार कंट्रीज़ में ये लॉ होता है कि इस कंट्री से मंगाएं तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, इम्पोर्ट टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो ये आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको क्लियर करता है कि ये पर्टिकुलर गुड्स जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। ऑलरेडी मेरा गुड्स रेडी हो गया है, सारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, टैक्सेशन वाला भी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आता है कि आप शिपिंग के लिए एक स्पेस बुक करेंगे, जिसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है शिपिंग कंपनी पे। और शिपिंग कंपनी आपको ऑर्डर करती है शिपिंग ऑर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ये शिपिंग ऑर्डर क्या है? शिपिंग ऑर्डर अगेन एक डॉक्यूमेंट है, एक इंस्ट्रक्शन है जो कैप्टन ऑफ द शिप को दिया जाता है, सो दैट उनको पता चले कि ये कस्टम क्लियरेंस हो चुका है। और ये कस्टम क्लियरेंस क्या है, वी विल स्टडी फर्दर। अब जबकि आपका ये शिपिंग ऑर्डर रेडी हो जाता है तो आपका गुड्स पैकेजिंग और फॉरवर्डिंग के लिए आगे बढ़ता है। देन क्योंकि इतना बल्क में गुड्स जा रहा है और एक्सपेंसिव भी और इतना ओवरसीज जा रहा है, तो इसको इंश्योरेंस किया जाता है सो दैट फर्दर डैमेज और रिस्क से रिकवरी हो सके, इन केस अगर होता है तो। नेक्स्ट 13 स्टेप जो है वो कस्टम क्लियरेंस है। कस्टम क्लियरेंस जो होता है वो एक तरह का कस्टम ड्यूटी पेमेंट रिसिप्ट होता है, जो कि शिपिंग बिल ऑब्टेन करने के बाद होता है। अब इसका 5 कॉपीज़ बनता है, शिपिंग बिल का 5 कॉपीज़ बनता है, अलॉन्ग विथ जो ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए अभी तक, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेते हुए, जैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर, LOC, दैट इज़ योर लेटर ऑफ क्रेडिट, कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। आपने देखा ऊपर का जितना स्टेप्स में हमने डॉक्यूमेंट्स रेडी किया था, अलॉन्ग विद द शिपिंग बिल वी विल बी अटैचिंग दिस डॉक्यूमेंट्स। और ये हम लोग 5 कॉपी में रेडी करते हैं। ये 5 कॉपी में क्यों रेडी करते हैं? ताकि इनको अलग अलग जगह में दे सके। अब जब इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में पोर्ट सुपरिटेंडेंट को सबमिट किया जाता है तो वो एक कार्टिंग ऑर्डर प्लेस करता है। कार्टिंग ऑर्डर से आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि वहाँ के जो गेट स्टाफ है उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि जो भी कार्गो है उसको आप गेट पास से जाने दिया जाए। कार्टिंग ऑर्डर से आप डॉकयार्ड तक गुड्स को लेके जा पाते हैं। नेक्स्ट ना 14th ऑब्टेनिंग मेट रिसिप्ट। और ये कौन इशू करता है? ये शिप का कैप्टन इशू करता है। ये क्लियर करता है कि ये गुड्स मेरे शिप में है, इसका वेट, क्वांटिटी, रेट, एवरीथिंग उसके पास डिटेल्ड रहता है इन्फॉर्मेशन। कहाँ पे उसको डिलीवर करना है, किस एड्रेस पे करना है, क्या इंपोर्टर का नाम है, क्या एक्सपोर्टर का नाम है, सारा डिटेल्ड वर्जन इसके पास में ऑब्टेनिंग मेट रिसिप्ट में रहता है। नाउ पेमेंट ऑफ फ्रेट, जो भी चार्जेस है शिपिंग का उसको पे किया जाता है। एंड इंश्योरेंस ऑफ
बिल ऑफ लैडिंग। अब ये जो बिल ऑफ लैडिंग है इसका 3 कॉपीज़ बनता है, एक इंपोर्टर को जाता है, एक एक्सपोर्टर को, एक कैप्टन को। नाउ अच्छा, बिल ऑफ लैडिंग क्या है? बिल ऑफ लैडिंग एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये रहता है कि ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम लोग देते हैं कि क्या क्या गुड्स जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसके डिटेल वर्जन में विथ इंश्योरेंस जा रहा है, वो सारा डिटेलिंग रहता है। अब बात करेंगे हमारा सेकेंड लास्ट स्टेप जो कि है प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस जो है, इतना सारा जब गुड्स पूरा शिपमेंट हो जाता है तो फाइनली जो एक्सपोर्टर है वो इंपोर्टर के लिए क्वांटिटी और उसके अमाउंट कितना पे करना है उसके अकॉर्डिंग एक इनवॉइस रेडी करता है और फाइनली उसका पेमेंट सिक्योर हो जाता है आफ्टर दिस इशूइंग इनवॉइस। ओके, दिस इज एक्सपोर्ट प्रोसीजर। आई विल बी सेंडिंग फोटोज ऑफ इट।